नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आपके एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम हैं वो चल रहे हैं। जिन बच्चों के एग्ज़ाम दिल गए हैं तो उम्मीद करता हूँ उनके बहुत अच्छे गए होंगे, और जिनके नहीं अभी एग्ज़ाम हुए तो उनके लिए मैं बैठा हूँ, आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के। तो आज की क्लास में मैं कराऊँगा 20 जून 2023 के थर्ड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ आपके लिए, अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो यहाँ पे कौन सा दिया है, ऋषि सुनक, जो चौथा दिया। अब ये नहीं रहे हैं तो आप 2024 का करंट याद करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो चौथा, ऋण विधि। ये दोस्तों राष्ट्रीय जो आय उसकी मापन का जो पद्धति वो नहीं है। बाद बाकी आय विधि और उत्पाद विधि और व्यय विधि ये तीनों ही हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, बराबर और नागार्जुनी जो गुफाएं हैं इनको माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीपीएल प्रारंभिक न्यूनतम आय से संबंधित एक आर्थिक मापदंड है। बीपीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो बीपीएल की फुल फॉर्म की बात की जाए तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये है बिलो पॉवर्टी लाइन। एक नेता है, उनका आपने इंटरव्यू देखा होगा, वो इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बात की जाए सबसे छोटे ग्रह की तो ये आपको पता ही होगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा दिया, बुध। ये सबसे छोटा भी है और सूर्य के दोस्तों सबसे निकट भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है दोस्तों वही देखिए, लेपचा जो समुदाय है उससे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलों के संबंध में बाडा का अर्थ डैश है? तो बाडा की जो फुल फॉर्म है वो पूछ ली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाइए, देखिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और नाडा जो है उसकी फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वो भारत की है और ये पूरी दुनिया के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुग्गा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो बात की जाए गुग्गा की तो ये देखिए ऑप्शन नंबर चौथा दिया, हरियाणा का है ये लोक नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है ये दोस्तों ये देखिए नवी मुंबई में स्थित है, नवी मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, ये घटोत्कच के उत्तराधिकारी बने। अगला क्वेश्चन है। तीजन बाई को वर्ष 2003 में उनकी कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह किस नृत्य शैली के लिए प्रख्यात हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन चौथा दिया है, पंडवानी नृत्य के लिए जानी जाती है तीजन बाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है? तो स्वामी विवेकानंद आपको पता ही होना चाहिए, कितनी बड़ी महान हस्ती थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन में जो दूसरा दिया है, द ईस्ट एंड द बेस्ट। तो ये वाला लिखी है पुस्तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मनाए जाने वाले फसल कटाई उत्सवों में से एक नहीं है? जो फसल कटाई समय नहीं मनाया जाता वो कौन सा त्यौहार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, दिवाली जो है फसल की कटाई में नहीं मनाया जाता है। ये कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। बाद बाकी ओणम, लोहड़ी, बैसाखी ये फसल कटाई समय के हैं और बस अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के अभिलेखों में बेट्टी कर का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। यह कर किस रूप में लिया जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जबरन मजदूरी के संबंध में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो ये पूछा नवंबर 2022 तक, ये 24 वाला नहीं इसमें आप जोड़ना, और आप 24 वाला जोड़ के बताना अगर आपके में ऐसा क्वेश्चन आए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 17, और 24 वाला जोड़ के हो जाएगा 18वीं लोकसभा का चुनाव था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सकल राज्य कोई अगला क्वेश्चन है, यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य फिर डैश होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीकृत पारतंत्र का एक उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा दिए घास के मैदान, ये है बिल्कुल इसका सही उदाहरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से? तो आपको पता ही होना चाहिए, भारत में हर साल रणजी ट्रॉफी होती है, आईपीएल भी होती है, तो इनका जो संबंध है वो क्रिकेट से, किससे है? क्रिकेट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो अब 2011 की जनगणना देख लो आप। 2011 की जनगणना 2011 में हुई थी, अब तक 21 होनी चाहिए थी, 22 निकल गया, 23 निकल गया, 24 भी निकल ही गया मान लो, 1-2 महीने बचे हैं, लेकिन अभी तक जनगणना कोई नाम तक नहीं ले रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन में जो दूसरा है, मेघालय। तो 2011 की जनगणना से क्वेश्चन बने और कहाँ से आएंगे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राममोहन राय के सहयोग से फिर डैश की प्रथा को समाप्त किया था? कौन सी प्रथा जो थी उसको समाप्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर वो जाएगा सती प्रथा जो है उसको समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा अजीब तरह का क्वेश्चन है। तो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन प्यासी का बैरन बना? तो प्यासी के बैरन की बात की है दोस्तों, तो ये देखिए रॉबर्ट क्लाइव ये बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिनाइट सेडी फिर खाली जगह धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 15, तो यहाँ भरा जाएगा 15 धात्विक रासायनिक। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग से लिया गया है या मिलता है, मतलब किस भाग में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें पहला ही दिया है, भाग 9 में। तो अब पता होना चाहिए, भाग 9 में पंचायती राज है और भाग 10 में क्या है, नगर पालिका है क्या? अगला क्वेश्चन है, बुद्धादित्य मुखर्जी निम्नलिखित में से किस वाद्य से संबंधित है? तो बुद्धादित्य की बात की जाए तो इनका जो संबंध है वो सितार से, किससे? सितार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैवाल के किस वर्ग को प्राय हरा शैवाल कहा जाता है? तो ये जो दोस्तों इसका राइट आंसर वो हो जाएगा, ये देखिए क्लोरोफाइसी, क्या? क्लोरोफाइसी को। तो ये था दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और उम्मीद करता हूँ जो क्लास में अब तक दे रहा हूँ 57 क्लासें करा चुका हूँ, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होंगी, और जितने भी आगे एग्जाम आते जाएंगे मैं उनकी तैयारी आपको कराता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए, और फिलहाल मुझे इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।